जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग फाइनल रिवीजन मैथ का कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि कल आपका मैथ का पेपर है और इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन कराया था और बोले थे कि बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में रिवीजन करा दूंगा। अगर इसको रिवीजन कर लेते हो तो एग्जाम में यहाँ से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा। 100% गारंटी है कि आपको यहाँ से सबका सब क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी सबका मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि इसके पहले वाले में 1 से लेकर 1 से 1 तक बताए थे। ठीक है, तो बहुपद -4x + 1 के मूलों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी? -b/a होता है। क्या होता है जी? -b/a होता है। ठीक है, तो -b में माइनस हो जाएगा और b का मान यहाँ पर -4 है, -4 और a का मान 1 है, 1, यानी कि आपका प्लस में 4 मिलेगा। जो आंसर मैं आपको टिक लगा दिया हूँ, बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन, में ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 103 नंबर के द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवेचक का मान क्या होगा? विवेचक निकालो तो d बराबर 0 मिलेगा। d बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac निकाल कर देखो, इसका आंसर मिलेगा 0। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन है। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या होता है? सी का मान आपको यहाँ से एक मिल जाएगा और ए का मान आपको 4 मिल जाएगा, यानी कि आपका सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 105 नंबर क्वेश्चन। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा क्या होगा? मैंने आपको बोला था ना, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे क्या होता है? √2 होता है। भुजा गुणे √2 होता है। तो विकर्ण आपको ऑलरेडी दे दिया 16√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, आपका भुजा मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो आंसर बी नंबर में दिया गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 3 यानी कि 1 + 2 + 3 और 3 अंक है तो 3 से भाग दो, ये मिलेगा 6/3, ये कट जाएगा 2 बार में, आंसर आपका बी नंबर वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, tan 60 डिग्री का मान होता है। देखो जी tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3 का मान क्या होता है? √3 होता है, याद रख लो। अब देखो जी अगला क्वेश्चन आ गया sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। तो sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा जी? 1 मिलेगा। 1 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देख लो जहाँ भी होगा 1 यहाँ पर टिक लगा देना, यहाँ पर बी नंबर में 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मैं फार्मूला आपको क्या बताया था? x² + y² अंदर में मैंने आपको फार्मूला बताया था। और यहाँ पर x का मान 2 काम करेगा, 2 दूना 4, ये आपका 3 काम करेगा, यानी कि 3 तरीका 9, ये आपका मिल जाएगा अंदर रूट में √13। ठीक है, अंदर रूट में √13 मिल जाएगा, आंसर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोलक आयतन क्या होता है? 2/3 πr³ होता है। अर्धगोलक आयतन दिया है आपका 19,404 दिया है और कह रहा है कि अर्धगोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से r का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। जब r का मान निकल जाएगा तो 3πr² में r का मान आप लोग रख दीजिएगा। अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ए नंबर मिलेगा 41 से 58। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन 1 से 11 नंबर प्रश्न है कि 1 + tan² थीटा 1 + tan² a बराबर क्या होगा जी? sec² हो जाएगा, sec² हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? sec² हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखो जी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है जी? 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है जी? 1 होता है। सब लोग याद रखो क्या होता है? 1 होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन आपका 113 नंबर प्रश्न है। बिंदु O और Q को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? दोनों बिंदु का पहला जोड़ो, 2 से भाग दो, फिर दोनों बिंदु का दूसरा जोड़ो, 2 से भाग दो। देखो कितना मतलब -4, ये 6 मिलेगा, -4 यानी कि 6। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा जी। अब देखो जी अगला क्वेश्चन करेंगे, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2 और 3 का अनुपात में दिया, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? हूबहू वही हो जाएगा। जो दिया परिधि का अनुपात वही आपका त्रिज्या का भी अनुपात मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन गौर से देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होता है। देखो जी असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। क्या होता है? असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, संभव घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो यहाँ पर असंभव पूछा है तो 0 हो जाएगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? देखो जी √2 जो है ना वो sec 45 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि sec 45 का मान होता है √2। देखो गौर से देखो, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बताए थे, ये आपका होगा √75 बटे √48, यही आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये आपको ये कटाने पर रूट से बाहर मिल जा रहा है, देख लेना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, पक्का ये क्वेश्चन चैलेंज आएगा। 9 sec स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर होगा, बताइए तो 9 sec स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर किसके बराबर है? तो दोस्तों यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 9 sec स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में बचेगा, और ये 9 हो जाएगा गुणे इसका मान मैंने 1 बताया था आपको, तो ये 9 गुणे 1 यानी कि 9 आपका आंसर मिलेगा, ये आपका बी नंबर वाला है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद करो, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी आपको ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करिए, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर 4 ही मिलेगा, या आपका रूट में 8 मिलेगा, और इसको तोड़ोगे तो 2√2 मिलेगा। देख लो जी 2√2 इकाई मिल गया। अब यहाँ पर आंसर में आपको ए नंबर में ही दे दिया गया 2√2, ठीक है, 2√2 आंसर मिला है जी, देख लो। अब देखो जी अगला क्वेश्चन आपका 120 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो हो सकती है, तो याद रखना आपको, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनंत अपरिमेय संख्या, मतलब कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। कितनी? अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है जी। कितनी हो सकती है? तो अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। देखो जी अगला क्वेश्चन 121 नंबर है। 121 नंबर प्रश्न है कि किसी बराबरता का बहुलक होता है। देखो किसी बराबरता का बहुलक क्या होता है? अधिकतम बराबरता मान होता है। ये आपका सी नंबर होगा, अधिकतम बराबरता मान होता है। क्या होता है जी? अधिकतम बराबरता मान होता है जी, सी नंबर होगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी सी एपी में हो तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो a+c/2 होता है। क्या होता है समांतर माध्य? यानी कि बीच वाला क्या हो जाएगा? a+c/2 हो जाएगा समांतर माध्य, आपका ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन गौर से देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भुजाओं वाले त्रिभुज में कौन सा समकोण होगा? देखो गौर से आप लोग देखिएगा तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखिए कोई भी एक ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं है जो मैच आपको नहीं करेगा ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए देखो, यहाँ पर अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूँ, 17 का स्क्वायर करके मैं बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करता हूँ, तो ये आपका 289 मिलेगा, ये आपका 225 मिलेगा, 225 और 225 और ये मिलेगा आपका 64। इन दोनों को जोड़ो 289 के बराबर आएगा, तो पक्का ये समकोण होगा, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन गौर से देखो, ये क्वेश्चन गौर से देखो, सभी विद्यार्थी लोग गौर से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण तथा उनके क्षेत्रफल कितने का अनुपात में? 16 और 25 का अनुपात में। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बताओगे? 4 और 5, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन आपका 125 नंबर क्वेश्चन है। ये 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या हमेशा क्या होती है? हमेशा समानांतर होती है। क्या होती है जी? समानांतर होती है, याद रखो, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि 30 मीटर लंबी छाया है, ठीक है, और ये आपका 60 डिग्री है, तो आपको कह रहा है कि इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आराम से P/B का यूज़ करिए, 30 डिग्री यानी कि 60 यानी कि √3, और ये आपका P यानी कि P का मान निकालना, और ये 30 यानी कि 30√3 मिलेगा, आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य वर्ष में 53 मोहर होने की प्रायिकता क्या है? दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त है। 7/53 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7/53 आपका फाइनली आंसर होगा, इसको याद रखो, 7/53, ठीक है। एक सामान्य वर्ष में 53 मोहर होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा जी? 7/53 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त का स्पर्श करे तो वो समानांतर चतुर्भुज होगा। वो समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि यह वृत्त है और इस वृत्त पर दोस्तों चारों बगल से ना, चारों ओर से टच कर रही है स्पर्श रेखा पर, लाइन स्पर्श रेखा पर। तो ABCD ये क्या कहलाएगा? तो समचतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन गौर से देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के दो संगत भुजाएं इतना का अनुपात में इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9:25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? देखो तो ऑप्शन नंबर ए नंबर में ही दे दिए गए 9:25 दिया है कि नहीं दिया? हाँ या ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिखा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा? देखो यहाँ गौर से देखो, यहाँ पर दोस्तों A में भी 90 डिग्री दे दिया, A पर कितना दिया? ये 90 डिग्री दे दिया। एक बार से B आएगा फिर C आएगा, तो कह रहा है कि BC का मान 13 सेंटीमीटर, AB का मान दे दिया आपका, ये आपका A ना हो जाएगा, AB का मान 12 दिया, तो इसका मान क्या निकलेगा? पक्का 5 निकलेगा, निकाल कर देख लेना, 100% 5
5 मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेमी तथा 40 सेमी है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगा? एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। दोस्तों क्या मिल जाएगा? इसकी एक भुजा की लंबाई क्या मिल जाएगा? 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा जी? हाँ जी, हाँ जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हाँ जी, हाँ। इन दोनों को जोड़ दो, 3 से भाग दे दो, मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन आपका है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AC बराबर AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तो तब कोण C क्या होगा? तब कोण C 90 डिग्री का बनेगा, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है 133 नंबर। 133 में प्रश्न कहा था कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, तो किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का या तो भुज कहलाएगा, या तो y निर्देशांक कहलाएगा, या फिर y नियामक कहलाएगा। तो भुज और y नियामक नहीं दिया, y निर्देशांक दिया तो उस पर टिक लगाओ। अगर वो उसमें से कोई भी दिया हो तो उस पर भी टिक लगाते हम लोग, लेकिन दिया ही नहीं तो क्यों टिक लगाएंगे? इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? यह किस चतुर्थांश में स्थित है? तो सबसे पहले तो 8 में माइनस दिया, फिर 6 में प्लस दिया, तो माइनस और प्लस, माइनस फिर प्लस किस घर में होता है? दूसरे घर में, यानी कि द्वितीय पाद में होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 4,3 किस पाद में स्थित है? ये तो दोनों प्लस में है, तो प्रथम पाद में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन गौर से देखो। कह रहा है कि बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। देखो जी वो कोटि कहलाती है, जिसको आप y निर्देशांक भी बोल सकते हैं और y नियामक भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो y निर्देशांक नियामक नहीं दिया आपको, मतलब कंफ्यूज करने के लिए कोटि दे दिया। ठीक है, तो कोटि भी आपका आंसर होगा, ये नहीं कि कोटि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई गलती नहीं काटेगा, कोटि होगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन पर फोकस करिए। तो देखो जी अगला आपका क्वेश्चन है बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि दोनों प्लस में दिया, दोनों प्लस है, तो आप इसमें किस में स्थित है? तो पहले घर में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3,-5 ये किस घर में स्थित है? तो ये आपका तीसरा घर में स्थित होगा, क्योंकि दोनों में माइनस दिया तो तीसरे घर में जाएगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? गौर से देखिए, y अक्ष से दाईं ओर, ये मान लेते हैं ये x और ये y अक्ष है, y अक्ष से दाईं ओर क्या कर रहा है? y अक्ष से दाईं ओर 5, x अक्ष पर एक बिंदु यहाँ पर P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो P का निर्देशांक 5,0 होगा करेगा, बिल्कुल होगा 5,0। देख लो आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है 140 नंबर। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना। दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? याद करो तो ये आपका 0 मिल गया, अब 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल 5 इकाई मिल जाएगा। देखो आंसर डी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बनाने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होगी, लेकिन अगर इतना लंबा क्वेश्चन दिखे तो उस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसका आंसर याद रखिए 25 ब्रैकेट में 3 + √3 मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर, ये क्वेश्चन तो हम लोग का टाइम में शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में हम लोग का टाइम में पूछा गया था, लेकिन आप लोगों का टाइम में ये ऑब्जेक्टिव में आजकल क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो देख लेना 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ऐसा नहीं कि जो ये क्वेश्चन आपको बनाना आता होगा, मैं भी मानता हूँ आता होगा, लेकिन इसको बिना सॉल्व किए, बिना 5 मिनट समय दिए आप इस क्वेश्चन का तो आंसर बता नहीं सकते हैं, इसलिए आप इतना समय क्यों बर्बाद करेंगे? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अब देखो अगला क्वेश्चन है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी छाया का बराबर हो, तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा? हमेशा वो 45 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री नहीं मिलेगा, 45 डिग्री आपका मिलेगा, 45 डिग्री निकाल कर देख लेना, बी नंबर वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि H1 और H2 दो मीनार के पादों के जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों के द्वारा क्रमशः इतना और इतना का कोण बनाते हैं, तो H1/H2 देखो 3:1 मिलेगा। इस लंबे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखो अब इस क्वेश्चन बना लीजिएगा। 6 मीटर ऊंचे खंभे 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री मिलेगा। कैसे 60 डिग्री मिलेगा? आपको पता है 6 मीटर ऊंचे, तो आप tan का प्रयोग करेंगे, tan थीटा का प्रयोग करेंगे, तो 6 मीटर ऊंचे यानी कि P का मान दिया 6 और ये आपका मान दिया √2। ठीक है, ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, और ये कटेगा, ये भी कटेगा √3 बार में, और आपको पता है कि tan थीटा बराबर √3 tan 60 का मान होता है, तो tan 60 ये कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसका ये क्वेश्चन दोनों सेम आ गया, छाया और उसके खंभे की ऊंचाई दोनों सेम है, तो इसका 45 डिग्री आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। कह रहा है कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पास से 5 मीटर दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर एक मीनार की चोटी का यूनियन कोण क्या होगा। तो देखो दोनों 5-5 मीटर दिया, यानी कि पी का भी मान 5 मीटर दिया, बी का भी मान 5 मीटर दिया है। तो tan थीटा बराबर 5/5 कट कर मिलेगा 1 और 1 tan 45 का मान होता है। तो आसानी से हम tan 45 पर टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि यूनियन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है, समान का संबंध है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। एक वृत्त है, उसके केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। ये केंद्र यहाँ पर जो कोण बना होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अर्धवृत्त का कोण होता है। देखो जी अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि एक वृत्त का पूरा कोण जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है। अब उसका आधा करोगे तो 180 मिलेगा। जो आंसर ठीक लगाओगे गलती होगा। अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का नहीं बल्कि 90 डिग्री का होता है। 180 गलती हो जाएगा, मत टिक लगाना, बिल्कुल मत लगाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन 150 नंबर ना। हाँ जी 150 नंबर आपका क्वेश्चन है। बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो आंसर मिल गया आपका 3। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन का आ रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या क्या होती है। तो आपस में समान होती है। मैंने आपको बताया था ना, ये आपका वृत्त हो, यहाँ से अगर बाह्य बिंदु पी है, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा 2 खींचते हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो मात्र हम लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितने, तो 2 हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वृत्त के कह रहा है कि वृत्त CO, R के अंत भाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में कौन सा सत्य है। ठीक है, आपका A नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखो जी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास यानी कि व्यास D बराबर क्या होता है, 2R होता है जी। त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिए अगला क्वेश्चन को। यदि समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक हो तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा। तो वो समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन, गौर से देखो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त के एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, हाँ एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक दिया तो एक ही आप लोगों को टिक लगाना है। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन 157 नंबर प्रश्न कर रहा है कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह एक होगा। तो यह क्या होगा, समलम चतुर्भुज होगा जी। क्या होगा, समलम चतुर्भुज होगा। याद रखना समलम चतुर्भुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री में घूम जाती है। 132 डिग्री में घूम जाती है। 132 डिग्री में आपको पता है ना, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो उसका हाँ ठीक है वेरी गुड। हाँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, बट आप लोग याद करो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। तो 4 अपराह्न कितना बनेगा, 132 डिग्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, लंब बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब बिंदु उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन, 8 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। 8 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, 16 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 161 नंबर का है कि यदि किसी वृत्त के 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा जी। 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा, डी नंबर वाला होगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित पी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, पक्का 5 मिलेगा, 100% 5 मिलेगा। यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, समकोण में लागू हो जाएगा। ठीक है, 5 मिलेगा पक्का। देख लो यहाँ पर डी नंबर में 5 दिया तो 5 ही मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन गौर से पढ़ो। ठीक है, सभी लोग गौर से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई क्या होगा, जितना PA होगा उतना PB होगा, दोनों बराबर होता है। ठीक है,
अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका डी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, ये आपस में समरूप ही होते हैं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन का आ रहा है आपका, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस पर में लागू होगा कि नहीं, पक्का आंसर सी नंबर मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं। देखो जी, सभी वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। आप लोगों को याद रखना है, सभी वृत्त क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उसे एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। उसे एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, 2-4 बिंदु पर नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 4 का रूट कर दो, 2 मिल जाएगा, 9 का रूट करोगे 3 मिलेगा, यानी कि 2:3 मिल जाएगा जी, 2:3 मिल जाएगा। आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बी नंबर में दे दिया गया 2:3। ठीक है, चलो अब इसका मैंने ट्रिक बताया था ना, तीनों का आप लोग एलसीएम निकाल दो, 15 घंटे मिल जाएगा। 1, 3, 5 का एलसीएम निकाल दो, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 171 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए तथा पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा, 2:1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2:1 मिल जाएगा दी, आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन 172 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। इसका भी आंसर आपका 2:1 नहीं मिलेगा, इसका भी आंसर 2:1 मिलेगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जी, आपका आंसर मिल जाएगा 1:4। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन आप 174 नंबर क्वेश्चन है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, 14 मीटर होगा। देख लेना निकाल कर, 14 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और अनुपात में त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 मिल जाएगा, इसका 1 ही रहेगा, यानी 2:1 मिल जाएगा जी। अब देखो अगला क्वेश्चन गौर से देखो, यहाँ पर अपना नजर बैठाए रखो, इधर उधर ध्यान मत दिखाओ, इधर उधर ध्यान अपना मत भटकाओ। कह रहा है क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखो आंसर सी नंबर मिला कि नहीं मिला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का परिमाप 2πr बराबर है आपके किसके, क्षेत्रफल के, यानी कि πr² के बराबर है। तो पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो आर बराबर 2 इकाई मिल जाएगा। देखो ए नंबर मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही हो जाएगा, πr² ही हो जाएगा, जिसको आर के जगह हम लोग के रखे हैं। ठीक है, आर की जगह पर के रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या कह रहा है, एक मिनट के नहीं रखे हैं ना, के नहीं रखे हैं, आर ही रहेगा। और नीचे आपका कह रहा है कि पाई के गुनी, तो के आर कर दो, के गुनी कह रहा है ना, तो के का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका के गुनी यानी कि के आर का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कटेगा, और यहाँ पर r² बचेगा, नीचे आपका k² अपॉन r² यानी कि r² 1/k² बचेगा। इसका आंसर सी नंबर मिलेगा, ए नंबर गलत है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन और शंकु के आधार समान है तो उनकी ऊंचाइयां भी समान है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, 3:1 मिलेगा। क्योंकि बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। दोनों को बटा करके बताओ, इसका आंसर जरूर मिलेगा ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो उसका घनाभ का आयतन क्या होगा, lb है। तीनों को आपस में गुणा कर दो, आयतन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 और 2 का अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां का अनुपात 5 और 3 का अनुपात में है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सिंपल आसानी से बना दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, आयतनों का अनुपात कह रहा है ना, हाँ, तो आंसर मिलेगा 20:9। क्या मिलेगा, 20:9 मिल जाएगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन गौर से देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
किसी 5 समी भुजा वाले घन को एक समी वाले भुजा कितने घन बनाए जा सकते हैं? 125। 125 कैसे मिलेगा? 5 का क्यूब कर दो, आयतन कर दो, मिल जाएगा 125। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको गलाकर एक 8 सेमी व्यास वाले अर्धगोला का शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, 14 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 80 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त एवं 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह का कुल वक्र क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन तथा शंकु के आधार के त्रिज्या का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में, तो उनको ऊंचाई का अनुपात इतना, दोनों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या रखना है? 4/3, फिर आपको 2/3 रखना है। ये 3 ऊपर ले जाकर गुणा कर दो, ये इसमें गुणा कर दो, देखो आंसर मिल जाएगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन कर 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक निकालना है। तो आप बहुलक निकाल सकते हो, आसान है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा अंक दिया है वही आपका बहुलक हो जाएगा। 7 इसमें सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए 7 हम बहुलक पर टिक लगाएंगे। अब देखो इसमें कौन सा संख्या है सबसे ज़्यादा बार? देखो तो 5 है ना, यहाँ पर 4 बार 5 दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। 4 नहीं बल्कि 5 होगा, क्योंकि 5 ही एक ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बरम्बारता का बहुलक होता है, अधिकतम बरम्बारता मान होता है। आंसर आपका C नंबर होगा। ठीक है, याद कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुलक इसमें बताना है, इसमें बहुलक बताइए तो 3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 बार 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपको माध्यिका बताना है। माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो अंक दिया होता है उसको हम लोग बढ़ते क्रम से सजाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते क्रम इसको सजा दिए। इधर से 3 को काट लो, इधर से 3 को काट लो, बीच में जो बचा वही आपका बहुलक होगा, माध्यिका होगा। 4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर 191 नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? आपका आंसर मिल जाएगा 2 मिलेगा। 0 + 1 + 2 + 3 + 4/5 से भाग दे दो, 5 अंक है, मिल जाएगा आपका 10/5 कट के मिल जाएगा आपका 2 आंसर मिल जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन संचयी बरम्बारता वक्र कहलाती है, त्वरण कहलाती है जी। ठीक है। और देखो जी अगला क्वेश्चन है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होता है? तो 13 से लेकर 19 तक अंक लिख लीजिए। 13 14 15 16 17 ये आपका 18 हो गया, ये आपका 19 हो गया। ठीक है, 19 हो गया। इधर से आप 4 को काट लीजिए, 4 को नहीं, इधर से आप 3 काटिए। ठीक है, एक मिनट, एक अंक छूट रहा है ना, इसको एक बार फिर से लिख दें। 13 हो गया, 14 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये आपका 18 हो गया, ये आपका 19 हो गया। ठीक है, तो देखो इधर से आपको 3 काटना है और इधर से आपको 3 काटना है, बीच में आपका क्या बचा? 16। तो 16 आपका क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य 2 मिलेगा। 1 + 2 + 3/3 से भाग दे दो, 3 अंक है, 6/3 कट कर मिल जाएगा आपका 2। आंसर आपका B नंबर वाला मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य इतना दिया, इनकी 7 बराबर दिया। 1 + 4 + x + 5 + 12/5 को है, तो 5 को 7 × 5 = 35 मिलेगा। ये मिलेगा आपका 5 × 5 = 10 और 12 10 और 10 12 कितना होगा? 22 होगा। तो ठीक है, तो 22 इसमें से घटा दो, आंसर 22 इसमें से घटाओ, बराबर में x रखो, देखो कितना मिल रहा है? मिलेगा आपका 13 मिलेगा। हाँ जी 13 मिलेगा, C नंबर वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक निकालना, इसमें देखो बहुलक कैसे निकालोगे? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 आपका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिया होता है, जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिया होता है वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 197 नंबर, 197 क्वेश्चन है, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या होता है? तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य। A नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर A नंबर वाला होगा। क्या होगा जी? करेक्ट आंसर आपका A नंबर वाला होगा, A नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 198 नंबर, 198 नंबर क्वेश्चन है, किससे माध्यिका आलेखीय दंड से ज्ञात किया जा सकता है? तोरण। आंसर क्या होगा जी? C नंबर होगा, तोरण। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो आपको नीचे आंसर मिलेगा आपका माध्य को हम लोग आलेख के द्वारा नहीं सूचित कर सकते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा फाइनली 200 आ गया। 200 यानी कि प्रश्न आपका है कि कृषि बरम्बारता 1 टन का बहुलक आलेख द्वारा किसे निर्धारित किया जा सकता है? तो आयत चित्र को निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो आपका माध्य होगा, और किया जा सकता है तो आयत चित्र। ठीक है। चलो
और 2-4 क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। 202 नंबर प्रश्न है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर मान क्या कहलाता है माध्यिका कहलाता है। अभी मैंने आपको माध्यिका निकाल कर भी बता दिया। करे प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो जी, प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का माध्य कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n × n+1/2। आप लोग फॉर्मूला याद रखना। तो n का मान 10 रखो, फिर 10+1/2 रखो, ठीक है। प्रथम 10 सम प्रकृत संख्या ना क्या कर रहा है, प्रथम 10 सम प्रकृत संख्या का जोगफल कर रहा है ना। प्रकृत संख्या सम कहेगा तो नहीं होगा ना, ये सम वाला फार्मूला। अगर लगातार कहेगा, लगातार के लिए वो फार्मूला आता है। तो सम के लिए क्या होगा, सम के लिए काम करो, लगातार जोड़ो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस ऐसे करते करते आप जोड़ कर जाओ, आपका 11 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए, आंसर बी नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 से 4 नंबर, एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं को जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगा। 2 पासे 1/36 मिलेगा, टोटल परिणाम तो आपको मिलेगा 36 और जोड़ मिलेगा आपका 6, तो कटा कर देख लेना 1 से 6 मिल जाएगा, ठीक है, 1/6। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1.1 किसी भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होती है, 1 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। सबसे पहले टोटल परिणाम 4 होगा और ये 3 मिलेगा, 3/4 आपका डी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो ये वाला सही है, क्योंकि पी का मान होता है आपका 1, तो 1 नंबर आपका सही है, ठीक है, आपका सही है। पी का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 208 नंबर प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। अच्छे से याद रखो। 209 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। अधिकतम मान क्या आएगा, तो 1 बताना, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जी 210 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो -0.5 ऑलरेडी अगर माइनस नहीं कहा था, केवल ये कहा था तो ये तो प्रायिकता होता, लेकिन माइनस लगा दिया तो ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। चलो 211 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृक्ष एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा, 1/26 होगा। 2 बादशाह होगा काले रंग का, टोटल पत्ती आपका 52 होता है, तो कटा दो, 1/26 आपका मिल जाएगा, आंसर आपका बी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 212 नंबर आपका प्रश्न है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा जी। सम संख्या आने की प्रायिकता आपका 1/2 मिलेगा, क्योंकि एक पासे में टोटल 6 अंक होते हैं और 3 सम तो 3 भी सम होते हैं, तो 3 सम कर दो, ये कटा दो, 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 213 नंबर का है कि दो पासे एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासे पर ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता 1/6, इसका भी आंसर मिलेगा। टोटल परिणाम 6 होगा, एक ही संख्या दोनों आएगा 6 बार, ठीक है, तो ये कट कर 1/6 मिल जाएगा, आंसर इसका भी बी नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और इधर आपका क्या होगा, इधर आपका हो जाएगा 1 या 1 से छोटा, ठीक है। यही आपका प्रायिकता का मान 100% सही है, कोई बताएगा यही आप लोग बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 215 नंबर जी, देखो जी गौर से देखो 215 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 2.5 ये तो अधिक हो गया ना, 1 से, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा 2 मिलता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इन दोनों का मौसा यानी कि एचसीएफ निकालो, देखो पक्का आपका मिलेगा 2, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 217 नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 मिलेगा। 2 और 3 का मौसा निकालो, या फिर 4 और 5 का निकालो, या फिर 12 और 13 का निकालो, कोई भी 2 लगातार संख्या लेकर उसका मौसा निकालना है, 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। 30 मिलेगा, क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। 1 से लेकर 9 तक छाट दो, बाकी 90 को आप 3 से भाग दे दो, 30 मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया, तो मान लेते 86 70 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया और एक दिया मौसा दिया इतना, और तो आपको लौसा निकालना है, तो ये कटा दो, कितना 5 बार में कटेगा, ये 1 बार में, 5 से 10 बार में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, उसको याद कर लेना, ठीक है। बस आपका इतना ही खत्म हो गया। अगर इतना देख लेते हो तो पूरा आपका मैथ का क्वेश्चन एकदम आप लोग टिक लगा करिएगा, एक भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।